हम पहला तो ये है देखो, जो मोदी जी करते विदेश नीति वो मजबूत होती जा रही है, अर्थव्यवस्था वहीं से ही ठीक होगी, एकदम तो कुछ होगा नहीं। बट ये है कि जब तक गवर्नमेंट जो है चेंज नहीं होगी तब तक कुछ भी उत्थान नहीं होगा दिल्ली का। गांव का जो गंदा पानी है वो इस नाले में ही आता है, नहीं आता। जो गांव का जो भी गंदा पानी है ना वो नहीं आता। सबसे बड़ी समस्या है, ना कोई पार्क है, ना कोई टेनिस क्लब है बच्चों के लिए, ना कोई व्यायामशाला है। यहाँ से गुड़गांव बॉर्डर पड़ता है ये, यहाँ पे एक पालम विहार में छोटा सा पार्क है, वो भी सील ही समझो, बच्चे जाते हैं साइड वाइड से घुस के, पार्क कोई नहीं है यहाँ पे। नमस्कार, मैं श्रेया ठाकुर, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आए हैं बिजवासन गांव की एक जगह पे, जहां पे हम यहां की आम जनता से इस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आने वाले चुनाव में वो किसका समर्थन करना चाहेंगे या वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं जो भी सरकार सत्ता में आती है उनसे। तो आइए चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। राहुल। आप यहाँ पर कितने वर्षों से हैं? मुंबई बर्थ। सर आप क्या कार्य करते हैं? मैम मेरा तो शॉप है छोटी सी। सर अभी मैं देख सकती हूँ आप फ्लाईओवर के पास में हैं हम लोग, तो इस क्षेत्र के विकास के बारे में बता दीजिए कि इस क्षेत्र का विकास कैसा हो रहा है, यहाँ की सड़कें कैसी हैं? हम फिलहाल तो कोई विकास है ही नहीं है, और रही बात सड़कों की, तो जो पहले से है वो है, कोई नई डेवलप नहीं है। तो नई डेवलप नहीं हुई है, तो इसके पहले कब बनी थी? मैम सही बताएं तो जब सत्यप्रकाश राणा जी थे उसी टाइम जो कार्य हुए हैं, उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी सरकार आई है वो अपने लिए ही कर रही है, जो भी कुछ कर रही है, हमें तो यहाँ लगता नहीं कुछ हो रहा है। और जो सीवर है वो कैसे है इधर के? सीवेज तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ अभी, यहाँ का तो ठीक है, लेकिन अंदर गांव में देखें तो ओवरफ्लो बहुत हो जाता है, घरों में पानी जाता है, तो निकासी पानी की है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ के कार्यकर्ता कभी इस क्षेत्र को देखने के लिए आते? मैम फेक पूछोगे या रियल पूछोगे? रियल तो ये है कि वैसे तो कोई आता ही नहीं है, हमें तो शक्ल से भी नहीं पता कि यहाँ पे अभी एमएलए करंट है कौन। पहले सहरावत जी थे, उस टाइम में भी कोई कार्य नहीं था, और अभी ये जो है इसका तो नाम ही मेरे को याद नहीं है कौन है, तो रूबरू हुए नहीं कभी। अच्छा, आपने सत्यप्रकाश राणा जी का नाम लिया, तो अभी जो बीजेपी की तरफ से उनको सीट मिली है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि अगर आप बोल रहे हैं कि उनके टाइम पे कुछ काम हुए हैं, तो आपको क्या लगता है वो फिर कैसा काम करेंगे? आप उनको वोट देना चाहेंगे? बिल्कुल मैं वोट देना चाहूँगा। जो पहले यहाँ कार्य पुराने कार्य हुए हैं ना, वो इन्हीं के द्वारा हुए हैं। हमारे यहाँ पे जो भी पंचायत घर है, चौपाल वगैरह है, जो भी डेवलप हुआ था वो उसी टाइम में हुआ था, उसके बाद ऐसा कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है, तो कोई चेहरा दिखता नहीं है कि यहाँ पे कोई कार्य कर पाएगा। मेन चेहरा सत्यप्रकाश राणा जी का ही है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी वगैरह है? डिस्पेंसरी भी उन्हीं के कार्य क्षेत्र में बनी हुई है, उसी टाइम से है। तो वहाँ पे इलाज वगैरह होता है? फिलहाल तो कभी भी आप जाओगे मेडिसिन बाहर की लिखी जाती है, डॉक्टर बैठते हैं लेकिन मेडिसिन बाहर की लिखी जाती है। आप पशुओं के हॉस्पिटल में चले जाओ, क्योंकि 2 पशु हैं हमारे पास, यहाँ पे कभी भी डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका कहना होता है कि मेडिसिन हमारे पास है ही नहीं। और कुछ पशु हमारे पास ऐसे हैं कि वो वहाँ जा नहीं पाते, जा नहीं सकते, तो डॉक्टर यहाँ पे आते भी नहीं है, आते हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह मांगते हैं, ऐसा है नहीं कोई संतुलित ना। अच्छा, जो एमसीडी की गाड़ियाँ हैं साफ़ सफाई के लिए इधर आती है? मैम अभी तो साफ़ सफाई आप देख लो, अब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, सफाई तो आपको दिखाई दे रही है जो भी है। अच्छा सर, जो बसें वो महिलाओं को मुफ्त है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? महिलाओं को तो ठीक है, जेंट्स को क्यों नहीं? क्या है ये प्रोपेगेंडा, मेरी समझ में नहीं आया। वैसे तो देखो फ्री होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम बच्चे को भी पॉकेट मनी देते हैं, उसको भी पॉकेट मनी हम ऐसे ही देते रहेंगे तो कमाएगा कहाँ से? क्योंकि उससे सीख नहीं मिलेगी ना। तो मेरे हिसाब से तो फ्री होना ही नहीं चाहिए कुछ भी। फ्री होने से ये है, आर्थिक स्थिति हमारी दिल्ली की तो वैसे भी ख़राब होती जा रही है, आगे आगे और ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे यूजीआर का जो पानी है वही नहीं मिल पा रहा हमें। यहाँ का पानी पी के देखो, बहुत खारा पानी है। ये जो समरसेबल हुआ है इसका पानी बहुत खारा है, बहुत ज़्यादा खारा पानी पिया नहीं जाता। तो मेन तो पानी की तो बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पर। अभी फ़िलहाल में दिल्ली की शिक्षा का स्तर आपको कैसा लगता है कि ये शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, घट रहा है या ठप है? शिक्षा है ही नहीं ना दिल्ली में, कहाँ है शिक्षा? बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? शिक्षा तो दिल्ली में है ही नहीं, मेरे को नहीं लगता दिल्ली में शिक्षा है। मैन तो करप्शन है, करप्शन के साथ बच्चे नहीं, मैं मेरे को नहीं लगता यहाँ पे शिक्षा में कोई सुधार नहीं है।
क्योंकि शिक्षा में सुधार होगा तो बच्चे क्यों नहीं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, क्यों प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। शिक्षा सत्र जब बढ़ेगा तो बच्चे प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट में कन्वर्ट होंगे। नहीं है। आपके क्षेत्र में कोई पार्क हो अच्छा जो बच्चों के खेलने के लिए हो? हम सबसे बड़ी समस्या है, ना कोई पार्क है, ना कोई टेनिस क्लब है बच्चों के लिए, ना कोई व्यायामशाला है, नहीं है। फिर यहाँ के बच्चे खेलने के लिए किधर जाते हैं? यहाँ से गुड़गांव बॉर्डर पड़ता है ये, यहाँ पे एक पालम विहार में छोटा सा पार्क है, वो भी सील ही समझो, बच्चे जाते हैं साइड वाइड से घुस के, पार्क कोई नहीं है यहाँ पे। तो इसकी भी एक दिक्कत आ रही है मतलब। दिक्कत है, बच्चे अभी हैं खेलने वाले गांव में। मेरा खुद का बेटा है, टेनिस खेलता है, लेकिन यहाँ पे ना कोई टेनिस क्लब है, ना कोई ऐसी सुविधा है, नहीं है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जीतता है इस बार तो आपकी उनसे क्या अपेक्षाएं रहेंगी कि उन्हें कौन कौन से काम को करना चाहिए? मैम काम देखो, बच्चों के लिए तो होना ही चाहिए, शिक्षा सत्र भी है, लेकिन बच्चों के लिए और एक जो मेरा मानना है कि जो बड़े बूढ़ों के लिए जो दवाइयों की जो व्यवस्था है वो बढ़नी चाहिए, और एक जो हेल्थ कार्ड इशू होना चाहिए सबके लिए, क्योंकि अब जो है ना हेल्थ इशू बहुत हो रखे हैं, तो हर आदमी जो नहीं कर पाता मजबूर हो जाता है कि वो पूरी व्यवस्था से उस काम को नहीं कर पाता, तो एक कार्ड इशू होना चाहिए सबको, जो मोदी जी ने हर जगह कर रखा है, लेकिन दिल्ली में नहीं है। नाम मेरे माइंड से स्किप हो रखा है, आयुष्मान योजना, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं है वो। और ये हमेशा ही ऐसा होता है कि जैसे इलेक्शन नज़दीक आते हैं उस टाइम में प्रोपेगेंडा ज़रूर होता है कि होगा, लेकिन नहीं होता है। आपको क्यों लगता है कि आयुष्मान योजना क्यों दिल्ली में लागू नहीं हुई? मैम मैं इस बारे में नहीं कह सकता कुछ भी, नहीं मेरे को उसकी नॉलेज है कि क्यों नहीं हुई। वैसे टिप्पणी कसने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को नॉलेज नहीं है। बट मेरे को इतना ज़रूर पता है, जैसे कि अभी इन्होंने क्या कर रखा है, कहीं पे सब्सिडी लाइट की दे देते हैं, कहीं नहीं। अब हम लोगों को क्या पड़ता है कि हम लोग एवरेज परिवार से आते हैं, तो हमारी यूनिट 300-400 निकलती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे यूनिट सदर 2 से 3, 4 से 5, 5 से 6, 200-300 यूनिट बढ़ते ही हमारी 10-10 रुपये यूनिट जा रही है। वो ऐसा क्यों है? एक नॉर्मल व्यक्ति को क्यों सपोर्ट की जा रही है, हर इंसान को क्यों नहीं सपोर्ट की जा रही? तो आपकी और क्या क्या अपेक्षाएं हो सकती, कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए जिससे आपके जो क्षेत्र का विकास है वो तीव्र गति से हो सके? मैम पहला तो ये है, देखो जो मोदी जी करते विदेश नीति वो मजबूत होती जा रही है, अर्थव्यवस्था वहीं से ही ठीक होगी, एकदम तो कुछ होगा नहीं। तो ये है कि जब तक गवर्नमेंट जो है चेंज नहीं होगी, जब तक कुछ भी उत्थान नहीं होगा दिल्ली का। और जो फ्री वाली जो सारी जो सिस्टम्स हैं वो सारे बंद होने चाहिए। मेरे को नहीं लगता फ्री से कुछ होगा। आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो रही है, पैसा है ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक मेरा दोस्त ही बोल रहा था कि मैंने जल बोर्ड से कनेक्शन की अप्लाई कर रखा है और पैसा भी भर रखा है, लेकिन उसके पास फंड नहीं है, उनके पास फंड नहीं है, जबकि वो अपनी एप्लीकेशन में फ़ीस जमा कर चुका है। फ़ंड क्यों नहीं है? मेरे ससुर जी गवर्नमेंट रिटायर्ड हैं डीटीसी से, पिछले 7-8 महीने उनकी पेंशन नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये क्या कर रहा है, पैसा इधर से उधर कर रहा है। तो ये फ्री के चक्कर में ही हो रहा है। ये फ्री वाली नीति है ख़राब, ये नहीं होना चाहिए। क्यों फ्री दिया जा रहा है, किस लिए? क्या मतलब बाध्य किया जा रहा है कि आप काम ही मत करो? तो मेरे हिसाब से गलत है, फ्री नहीं होना चाहिए। हाँ, रिजनेबल होना चाहिए। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम केशव राणा है, मैं बिजवासन गाँव का रहने वाला हूँ। आप यहाँ पे कितने वर्षों से रह रहे हैं? हम तो यहीं पैदा हुए हैं। तो सर मैं आपके क्षेत्र के बारे में जानना चाहती हूँ, क्षेत्र का विकास कैसा हो रहा है? विकास सही है, बढ़िया चल रहा है जो भी है। सड़कें कैसी है? सड़कें भी सही हैं, जैसी थी वैसी हैं। कैसी है मतलब आपको क्या लगता है उनके हालात कैसे हैं? हालात भी ठीक है जहाँ तक है। तो मतलब पानी वगैरह कैसा है? पानी तो पीने लायक तो है नहीं वैसे, जो मोटर का आता है, बाकी ठीक है। नहाने का तो हो ही जा रहा है। मतलब पानी सही आ रहा है, टाइमिंग वगैरह? टाइमिंग 4:30-5 ऐसे कुछ टाइमिंग फिक्स है, 2 टाइम सुबह शाम पानी आता है। पानी मतलब ठीक से आ रहा है। और जो सीवर वगैरह है उनके बारे में क्या है? सीवर भी हो रहा है, गांव में काम धीरे धीरे करके चल रहा है। उनकी साफ़ सफाई होती है जो सीवर बने पड़े हैं? हाँ, कंप्लेंट करने के बाद तो होती है, 1-2 बार कंप्लेंट करनी पड़ती है। मतलब शिकायत करने पे हो जा रहा है काम? हाँ।
अच्छा सर, ये जो नाले वगैरह हैं, गंदगी यहाँ पे काफ़ी दिख रही है, ये कितने समय से है? ये तो हम तो इसको देखते ही आ रहे हैं ऐसे ही। इनकी सफाई के लिए कभी कुछ? नहीं, ये तो मैंने नहीं देखा कभी। तो आप लोगों ने कंप्लेन नहीं करी कि इसकी वजह से बीमारियाँ भी फैल सकती है आस पड़ोस में? तो गांव का जो गंदा पानी है वो इस नाले में ही आता है, यहीं आता है। जो गांव का जो भी गंदा पानी है ना, वो यहीं आता है। तो सारा जो जमा है वो यहाँ पे आके होता है। अच्छा सर, आप एजुकेटेड लग रहे हैं, यूथ हैं, तो आपको क्या लगता है जो शिक्षा का स्तर है वो दिल्ली का कैसा है? शिक्षा का स्तर तो बहुत बढ़िया हो गया है वैसे, पहले से तो बहुत बढ़िया। नए नए स्कूल बन गए, बहुत बढ़िया चल रहा है शिक्षा का। तो आप बोल रहे हैं नए नए स्कूल बने हुए हैं, तो जो स्कूल बने हैं उनमें क्या वैसी शिक्षा दी जा रही है जैसी देनी चाहिए? देखो ये तो नहीं पता, हमारे टाइम पे तो सही था। मैंने अभी 2018 में ही करी है 12th, सही है। तो मतलब आप जो एजुकेशन दी जाती थी उससे आप सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं? हाँ हाँ। अच्छा, स्वास्थ्य के बारे में आपका क्या कहना है? दिल्ली सरकार स्वास्थ्य के ऊपर कैसा कार्य कर रही है? स्वास्थ्य के ऊपर इसकी तो देखो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बाकी जैसा है वैसा ठीक है, चल रहा है। आपके क्षेत्र में कोई मोहल्ला क्लिनिक या डिस्पेंसरी? डिस्पेंसरी है हमारे यहाँ पे, रेलवे क्रॉसिंग के वहाँ पे डिस्पेंसरी और एनिमल हॉस्पिटल है उधर। वहाँ पे इलाज होते हैं? हाँ, खांसी बुखार का होता है उधर। और टेस्ट वगैरह अगर कुछ करवाना हो तो? टेस्ट, छोटे मोटे टेस्ट भी हो जाते हैं। अच्छा सर, जो ट्रैफिक है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ट्रैफिक का जैसे बब्बर चौक है, इस पर लाइट लगनी चाहिए, रेड लाइट, क्योंकि जाम शाम के टाइम सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। और पॉल्यूशन को लेकर के? पोल्यूशन दिल्ली में वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रखा है और इस पर भी कुछ होना चाहिए। तो अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किसे जीतना चाहिए? देखो, जो मैं तो किसको जिताने वाला हूँ और किसको हराने वाला हूँ, जो भी होगा वो डिसाइड हो जाएगा, अभी तो है नहीं कुछ। तो अगर कोई भी जीतता है तो उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं होंगी कि उन्हें कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे आपके क्षेत्र का, आपकी जगह का विकास हो पाए? यही है, पानी थोड़ा साफ़ हो जाना चाहिए, पीने लायक हो जो पानी, और साफ़ सफाई, सड़कें नहीं, और जाम वाम पे इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जो दारू है उसके ठेके खोले जा रहे थे, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि स्कूलों के पास भी बहुत खुले हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? दारू के ठेके तो है नहीं बिजवासन में कोई भी, और शायद उधर पास भी होने का था लेकिन हुआ नहीं स्कूल की वजह से। दारू के ठेके तो नहीं है। तो ये क्षेत्र मतलब दारू से रहित है? हाँ जी। अभी यहाँ पे जो कार्य करते हैं आप उनसे संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट हैं। धन्यवाद सर। तो यहाँ की आम जनता से बात करके हमें पता चलता है कि इस क्षेत्र को विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कई सारी चीज़ें जैसे सड़कें, पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य, ऐसे जो मुद्दे हैं वो काफ़ी अहम है जिनके विकास के लिए कार्य करना चाहिए। तो यही थी यहाँ की आम जनता से बातें। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़, मैं श्रेया ठाकुर, धन्यवाद।